तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो पहाड़ों के बहुत ऊपर फंसे हुए थे। चढ़ना तो आसान था, लेकिन जब उतरने की बारी आती है तो ये लोग वहाँ से उतर ही नहीं पा रहे थे। जिसके बाद गेब नाम का एक इंसान अपनी टीम लेकर के आता है इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और उसके साथ यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आया था। हेलीकॉप्टर की रस्सी ये लोग अपने पास लेकर के जाते हैं और वहाँ पर बांध देते हैं। अब जो इवान था वो रस्सी से लटक करके सबसे पहले इसे पार करने की कोशिश करता है और वो बड़ी ही आसानी से हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसने पहले भी ये किया था। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने कभी ये किया नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा तकलीफ हो रहा था। गेब और इवान उसे हौसला देते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर पर उसका जो बेल्ट शरीर से बंधा हुआ था वो खुल जाता है और अब वो बेल्ट को पकड़ करके नीचे लटकने लगती है। उसे बचाने के लिए अब गेब लटक करके उसके पास जाने की कोशिश करता है। हालांकि यह रस्सी सिर्फ एक ही लोगों के लिए था, लेकिन फिर भी वो जाता है। वो उसके हाथों को पकड़ तो लेता है, लेकिन वो उसे ऊपर खींच नहीं पा रहा था और ऊपर से उसने हाथ में ग्लव्स पहना था, जिसकी वजह से हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर गेब उसे नहीं बचा पाता है और उसकी मौत हो जाती है। सीन कट करके हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट बैंक को देखते हैं जो अटैची के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए रख करके कहीं पर लेके जा रहे थे, और इस काम को ट्रेवर करने वाला था क्योंकि वो एक सरकारी अफसर है और उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। सीन कट होता है और हमें गेब को दिखाया जाता है जो हादसा होने के बाद कहीं गायब हो गया था और 8 महीने बाद आकर के वो जेसिका से मिलता है। जब वो घटना हुआ था तो हेलीकॉप्टर को जेसिका ही चला रही थी। यहाँ पर जेसिका गेब से कहती है कि तुम उसकी मौत की वजह अपने आप को क्यों मानते हो, जो हुआ वो सब भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। उसकी किस्मत में मौत लिखी हुई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तुम्हें अब वापस से वो काम करना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। खैर, अब इसके बाद हमें उस जहाज को दिखाया जाता है जिसमें ट्रेवर 100 करोड़ रुपए लेकर के जा रहा था, और जहाज में वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसकी टीम भी थी। उसके टीम के एक मेंबर को लगता है कि इनका पीछा किया जा रहा है। ये बात वो ट्रेवर को बताता है, लेकिन ट्रेवर कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेवर के लोग उस अफसर को पकड़ लेते हैं और फिर ट्रेवर गन निकाल करके सारे अफसर को मार डालता है और इधर पायलट दूसरे पायलट को भी जान से मार देता है। इसके बाद ट्रेवर अपने दूसरे प्लेन वाले टीम से कहता है कि रास्ता साफ है, अब तुम लोग आ सकते हो। ट्रेवर जा करके उन तीनों सूटकेस को बाहर निकालता है जिसमें 100 करोड़ रुपए रखे गए थे। सूटकेस को छोड़ करके ट्रेवर सबसे पहले अपनी टीम के पास जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने प्लेन में टाइम बॉम्ब रखा था जो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो 3 सूटकेस थे वो नीचे लटकने लगते हैं और इनके रस्सी से छूट करके नीचे गिर जाते हैं। अब ये लोग भी बिना उस सूटकेस को लिए यहाँ से जाने वाले नहीं थे, इसलिए ये लोग अपने प्लेन को एक जगह पर लैंड करवाते हैं और इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग मरते मरते बच जाते हैं। यहाँ पर हमें एक कोलिन नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो एक आतंकवादी है। ट्रेवर उसकी मदद कर रहा है ताकि वो शहर को छोड़ करके यहाँ से भाग जाए। अब प्लेन क्रैश हो जाने के बाद वे लोग रेडियो के थ्रू रेस्क्यू टीम के पास संपर्क करते हैं। ड्राइवर एक लड़की थी, वो रेस्क्यू टीम को बताती है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, तुम्हें हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आना होगा। इसके बाद इवान और गेब दोनों मिल करके उस जगह पर जाने लगते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर को लेकर के नहीं आ सकते थे क्योंकि आंधी तूफान बहुत ही ज्यादा था। जब इवान और गेब यहाँ आकर के पहुँचते हैं तो कोलिन बाहर निकलता है और उसके लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। ट्रेवर के पास एक यंत्र था जिससे ये लोग उस सूटकेस की लोकेशन के बारे में पता लगा लेते हैं। अब ये लोग उस लोकेशन को गेब को दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। गेब इन लोगों को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो लोकेशन थी, लेकिन जहाँ पर सूटकेस गिरा था वो पहाड़ों के बहुत ऊपर गिरा था, इसलिए ये लोग गेब के पैरों में रस्सी बांध देते हैं और उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। उससे कहा जाता है कि वो ऊपर चढ़ करके सूटकेस को नीचे लेकर के आए, वरना ये लोग इवान को मार देंगे। जब वो ऊपर जाता है तो उसे सूटकेस ठीक उसी जगह पर मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसे अंदर ढेर सारे पैसे मिलते हैं। कुछ समय के बाद जब वो सूटकेस लेकर के नीचे नहीं आता है तो ये लोग रस्सियों को खींचना शुरू कर देते हैं और तभी गेब के पास एक सामान था जिससे वो रस्सी को काट देता है और अब वो इन लोगों के चंगुल से आजाद हो चुका था। तभी ये लोग उसे डराने के लिए उसके ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन जब ये लोग फायरिंग करते हैं तो ऊपर जो पहाड़ था उसके बर्फ पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ऊपर जो बर्फ था वो नीचे आकर के गिरने लगता है। इसमें कुछ लोग बर्फ के साथ नीचे आकर के गिरते हैं, उनकी मौत हो जाती है। कोलिन को लगता है कि अब गेब की मौत हो चुकी होगी और इसलिए अब ये लोग इवान की हेल्प लेते हैं। वो रेडियो के थ्रू अपनी टीम के पास संपर्क करता है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर के आने के लिए कहता है। अब जहाँ पर जो दूसरा सूटकेस गिरा था उस लोकेशन के बारे में इवान को मालूम था, इसलिए अब वो इन लोगों को उस लोकेशन पर लेकर के जा रहा था। इधर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो जेसिका के साथ हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा था। वो जेसिका को रास्ते में उतार करके पुराने केबिन के पास जाने के लिए कहता है। इधर हमें गेब को
दिखाया जाता है जो जैसे तैसे करके पहाड़ों के ऊपर जाता है और वो कैबिन तक पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही जेसिका गई थी। यहाँ पर वो उससे मिलता है और जेसिका उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, ये सब हो क्या रहा है। तो गेब उसे बताता है कि वे लोग आतंकवादी हैं और उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा है, हमें उनसे पहले जा करके पैसे को हासिल करना होगा, तभी हम इवान को बचा सकते हैं क्योंकि इवान उसके कब्जे में है और हम लोग पैसे दे करके उसे बचा सकते हैं। इसके बाद गेब जेसिका को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर दूसरा सूटकेस गिरा था और यहाँ पर इन लोगों को वो दूसरा सूटकेस मिल जाता है और ढेर सारा पैसा भी मिलता है। पैसे को लेने के बाद वो जेसिका के साथ जा करके छुप जाता है और जब ट्रेवर अपनी टीम के साथ दूसरे सूटकेस की लोकेशन पर पहुँचता है तो उसे सूटकेस तो मिलता है लेकिन उसके अंदर उसे एक भी पैसा नहीं मिलता है और इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ट्रेवर की टीम का एक इंसान इन लोगों को देख लेता है, वो इन्हें गन से शूट करने वाला था लेकिन उससे पहले ही गेब उसे मार देता है और अब ये दोनों फिसलते हुए खाई के नीचे जा रहे थे। लेकिन गेब चालाक था, वो बच निकलता है और दूसरा वाला इंसान मारा जाता है। इसके बाद वो जेसिका के साथ एक पहाड़ पर जाता है। इन लोगों को ठंडी लग रही थी इसलिए आग जलाने के लिए ये लोग पैसे का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इन लोगों को दूसरा सूटकेस नहीं मिलता है इसलिए इवान इन लोगों को तीसरे सूटकेस के पास लेकर के जा रहा था। लेकिन इन लोगों को रास्ते में दो इंसान मिलते हैं जो इवान के अच्छे दोस्त थे और अब उसके दोनों दोस्त इन लोगों को देख लिए थे, इसलिए ट्रेवर का एक आदमी इन दोनों को शूट करके इन्हें मारने लगता है। पहला दोस्त तो मारा जाता है लेकिन दूसरा वाला जो दोस्त था वो यहाँ से बच निकलता है। वो पैराशूट के साथ एक पेड़ पर जाकर के लटक जाता है। तीसरा सूटकेस जिस लोकेशन पर था वहाँ पर जाने के लिए इन लोगों को एक ब्रिज को पार करना था। इधर गेब और जेसिका इन लोगों से पहले ये लोग उस तीसरे सूटकेस के पास पहुँचना चाहते थे, इसलिए ये लोग शॉर्टकट रास्ते से काफी आगे निकल आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सैम आ जाता है जो ट्रेवर का आदमी है और वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे पकड़ने के लिए उसके बहुत करीब आ जाता है। लेकिन गेब के पास पहाड़ चढ़ने वाला हथियार था जिससे वो सैम के ऊपर हमला कर देता है और गेब फिर से पहाड़ों के नीचे आकर के बच जाता है। लेकिन अब इसके बारे में सैम कॉलिन को बता देता है। कॉलिन कहता है कि तुम वहाँ से फौरन निकल जाओ, तो सैम कहता है कि मैं उससे बिना मारे यहाँ से नहीं आऊंगा। इसलिए वो गेब को मारने के लिए पहाड़ के नीचे जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो गेब को बहुत मारता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और जब आखिरी में सैम गेब को जान से मारने वाला था तो तभी गेब सैम को पकड़ करके उसे ऊपर की तरफ उठा देता है, जिसकी वजह से नुकीले पहाड़ उसके शरीर में घुस जाते हैं और सैम की मौत हो जाती है। काफी समय के बाद जब सैम बाहर निकल के नहीं आता है तो कॉलिन अपनी टीम के साथ उसी गुफा के पास एक बॉम्ब सेट कर देता है। लेकिन उसी समय इवान कॉलिन के पास से रेडियो छीन लेता है और वो रेडियो में बोल देता है कि गेब जेसिका को लेकर के पहाड़ से निकल जाए क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब सेट किया गया है। वो पहाड़ से बाहर आकर के रस्सियों से लटक करके नीचे वाले पहाड़ में जाना चाहता था। उसके पास पुरानी रस्सी थी जिसकी मदद से वो जेसिका को लेकर के नीचे वाले पहाड़ पर आ जाता है और इसी वजह से जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उन दोनों को कुछ नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंक हेलीकॉप्टर को लेकर के उस लोकेशन पर आ चुका था जहाँ पर इवान उसे आने के लिए कहा था। जब फ्रैंक नीचे एक लड़की की बॉडी को देखता है तो वो मेडिकेट बॉक्स लेकर के उसके पास आता है, लेकिन वो लड़की तो पहले से ही ट्रेवर की तरफ थी, इसलिए फ्रैंक यहाँ पर आकर के अब फंस चुका था। इवान जोर से चिल्ला करके फ्रैंक से कह रहा था कि तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ और ठीक उसी समय मॉलिस अपने गन को निकालता है जिससे वो फ्रैंक को शूट करके उसे मार देता है। फ्रैंक को गोली लग चुकी थी और वो लेटे हुए आखिरी सांसें गिन रहा था और आखिरी में उसकी मौत हो जाती है। इवान उसके पास से एक हथियार ले लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। इनके पास हेलीकॉप्टर आ चुका था, अब इन्हें उस सूटकेस के पास सिर्फ जाना था। उस सूटकेस को ढूंढने के लिए जो यंत्र था उसे खोलने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है। अब कॉलिन उस कोड के बारे में ट्रेवर से पूछता है तो ट्रेवर कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आखिरी में तुम मुझे भी मार दोगे। यह सुनने के बाद कॉलिन अपने प्लेन के ड्राइवर को अपने पास खींचता है और उसे भी जान से मार देता है। अब जो प्लेन की ड्राइवर थी वो तो मारी जा चुकी थी। अब अगर ट्रेवर को यहाँ से बाहर जाना है तो उसे कॉलिन की हेल्प लेनी होगी क्योंकि अब सिर्फ कॉलिन को ही प्लेन चलाने आता है। वो ट्रेवर से कहता है कि अब वो सूटकेस तुम्हें जाकर के खुद ढूंढ करके लाना होगा और इसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर के जाऊंगा। इधर हमें गेब को दिखाया जाता है जो उस तीसरे सूटकेस के पास भी पहुँचने वाला था। वो काफी समय से इस जगह पर रहता था और लोगों को रेस्क्यू करता था, इसलिए उसे लोकेशन के बारे में अच्छे से मालूम था। अब वो सूटकेस को खोलने के बाद उसमें से सारे पैसों को बैग में भर लेता है। इधर इवान ट्रेवर को लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर तीसरा सूटकेस गिरा था। वो इन लोगों को बताता है कि यहाँ से ठीक नीचे वो तीसरा सूटकेस है, लेकिन अब ये लोग इवान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए मॉलिस उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे गन से शूट नहीं करता है बल्कि हाथों से पीटना शुरू कर देता है। वो उसे पैरों से मारने के बाद पहाड़ से नीचे गिराना चाहता था, लेकिन इवान ने फ्रैंक के पास से जो हथियार
लिया था उसी हथियार से वो मोलिस के ऊपर हमला कर देता है और उसके गन को छीनने के बाद उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। इस तरीके से इवान की जान बच जाती है। पहाड़ी से नीचे उतर करके जब ट्रेवर उस तीसरे सूटकेस के पास आता है तो उसे वहाँ पर वो नहीं मिलता है, बल्कि सूटकेस पर जो ट्रैकर लगा हुआ था वो गेब निकाल करके एक खरगोश को पहना देता है। यह देख करके ट्रेवर को बहुत गुस्सा आता है और वो खरगोश को ही लगातार शूट करने लगता है। वो कॉलिन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो, तुम्हें बच्चों ने बेवकूफ बना दिया। वो तीसरा वाला सूटकेस भी यहाँ पर नहीं है, वे लोग यहाँ से लेकर के उसे जा चुके हैं। यह सुनने के बाद कॉलिन हेलीकॉप्टर को लेकर के ट्रेवर को यहाँ पर छोड़ करके जाने लगता है, लेकिन तभी कॉलिन की नजर जेसिका के ऊपर पड़ती है और वो उसे बंदी बना लेता है। इधर हम देखते हैं कि ट्रेवर उन सारे पैसे को लेने के लिए वो गेब के पीछे पड़ा हुआ है। गेब ट्रेवर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। ट्रेवर तो बच जाता है लेकिन बर्फ टूटने की वजह से गेब बर्फ के नीचे चला जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। यहाँ पर वो शूट करके गेब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर इवान आ जाता है जो ट्रेवर को शूट करके उसे मार देता है और इसके बाद वो गेब को पानी से बाहर निकालता है, उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बाद कॉलिन रेडियो के थ्रू गेब से संपर्क करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी सबसे खास चीज मेरे पास है, अगर तुम जेसिका को जिंदा देखना चाहते हो तो सारे पैसे को लेकर के पहाड़ी के ऊपर आ जाओ। इसके बाद गेब जेसिका को बचाने के लिए वो सारे पैसे को लेकर के पहाड़ी के ऊपर जाता है और यहाँ पर वो कॉलिन से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जेसिका को नीचे उतारो। इसके बाद वो जैसे ही जेसिका को नीचे उतारता है तो गेब उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद जेसिका यहाँ से फौरन भाग जाती है। और इसके बाद जैसे ही कॉलिन पैसे लेने के लिए गेब के पास आता है तो उस बैग के अंदर पैसे नहीं थे बल्कि बर्फ भरा हुआ था और इसके बाद वो सारे बर्फ को हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। गेब भी प्लेन के साथ लटका हुआ था और ये दोनों ही अब प्लेन के ऊपर फंसे हुए थे। गेब सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन कॉलिन उसे जाने नहीं दे रहा था। इसके बाद गेब जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाता है और वो कॉलिन को बहुत मारता है। उसे मारने के बाद वो उसे प्लेन के साथ नीचे की तरफ फेंक देता है और खुद पहाड़ को पकड़ करके उससे लटक जाता है। प्लेन नीचे गिरने की वजह से उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और इसमें कॉलिन की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गेब पहाड़ों से लटकते हुए वो पहाड़ी के ऊपर आ जाता है और इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर दूसरी टीम हेलीकॉप्टर को लेकर के आ जाती है। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।